हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधीलाल सर इस चैनल पर मैं इंडियन पॉलिटी से टॉपिक द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पढ़ा रहा हूं, जिसमें से 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का के अंग हैं? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 5 मंत्रिपरिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 युग्म, ऑप्शन बी 2 युग्म, ऑप्शन सी 3 युग्म, ऑप्शन डी 4 युग्म, ऑप्शन 5 5 युग्म। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 युग्म। संघ की कार्यपालिका के अंग हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद। ये संघ की कार्यपालिका के अंग हैं। विधायिका विधि बनाती है और कार्यपालिका विधि को लागू करवाती है। तो ये संघ की कार्यपालिका के केंद्र की कार्यपालिका के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना है? ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 युग्म, ऑप्शन बी 2 युग्म, ऑप्शन सी 3 युग्म, ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 युग्म। जो केंद्र सरकार है उनकी कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण जैसे विदेशी देशों से जो युद्ध होते हैं और आंतरिक अशांति से जैसे राज्यों के बीच झगड़े होना और किसी तरह की प्रॉब्लम होना से रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। और यह सुनिश्चित करना है कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हो। अगर मन मर्जी कर रही है तो केंद्र सरकार आर्टिकल 356 और 365 के तहत राज्य में क्या लगा सकती है? राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, जिससे पूरे राइट केंद्र सरकार को मिल जाएंगे। तो इससे बचने के लिए राज्य की सरकारें भारतीय संविधान के अनुसार अपनी सरकारें चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य की विधान परिषद, ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभा। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभा महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा सम्मिलित होती है, जबकि महाभियोग पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत का उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऐसे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सिर्फ भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, 1/3 के नहीं। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का 1/4 सदस्य दोबारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसमें यह शर्त होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है एवं यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य को दोबारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। फिर हमारा है तीसरा कथन, राष्ट्रपति के जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, भले राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति दोबारा जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य राज्यसभा में, वो भाग नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में वो भाग लेते हैं। तो इसलिए तीनों कथन ही गलत है। तीनों कथनों की हमने व्याख्या करके आपको समझा दिया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए विधायी, ऑप्शन बी प्रशासनिक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी व्यक्तिक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए विधायी। राष्ट्रपति अपना अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत करता है और वो निम्न कंडीशन में करता है जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, तो इस प्रकार अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति एक विधायी शक्ति है। तो आज हमने इंडियन पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और आप कार्यपालिका को अच्छी तरह से जाकें, अच्छी बुक्स लक्ष्मीकांत है या फिर आपके पास में नोट्स है, उसमें ब्रीफ जाके आप देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।